नमस्कार दोस्तों। भीड़ भगदड़ और प्रशासन, कब रुकेगा ये अव्यवस्थाओं का दौर। कोई मेला हो, कोई छोटा सा आयोजन हो, बाजार हो या कहीं बहुत बड़ा आयोजन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सड़कों पर भीड़ गाड़ियों के रूप में, मोटरसाइकिलों के रूप में, पैदल चलने वालों के रूप में कहीं न कहीं आपको मिल ही जाएगी। यानी अधिकांश जगह जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है वहाँ पर भीड़ मिलती है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, सबको पता है कि कोई आयोजन होता है तब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण ये है कि आदमी को, यानी जो जनता है, उसे महसूस होता है कि रेलवे से यात्रा करने पर, यानी ट्रेन से यात्रा करने पर सहूलियत रहती है। वहाँ आराम से जाओ, बैठ जाओ, उसी लेटरिन बाथरूम सब कुछ, मतलब खाना मंगा सकते हो अपना, मतलब ये सुविधा। और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, यानी मंत्री जी ने भी कई बार ये कहा है कि हमारी रेलवे की जो सुविधाएं हैं मैंने यात्रियों के लिए बहुत अच्छी कर दी हैं। मगर जो शनिवार की रात लगभग 9:55 या ये लगभग 10 बजे जो दृश्य देश के लोगों ने देखा, लोगों की रूह कांप गई। इस कदर भीड़ थी कुंभ जाने वालों की या और भी जगह जाने वालों के लोगों की। एक ट्रेन के ऊपर ट्रेन, यात्री को ऊपर यात्री, ट्रेन के ऊपर ट्रेन इसलिए कह रहा हूं कि एक ट्रेन गई नहीं था तो दूसरी आ गई। ये वो तो समझ नहीं रहा था। वहीं पर मेट्रो स्टेशन भी है, उसकी भीड़, मेट्रो से निकलने वाली भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी और कुछ लोग अपनी दूसरी ट्रेनों का भी इंतजार कर रहे थे। महाकुंभ समाप्त होने में अभी समय है, पर जो अमृत स्नान था वो, जहां तक माघी पूर्णिमा की अमृत स्नान के बाद उम्मीद थी कि महाकुंभ में जाने वालों की, श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सरकार का अंदेशा, यानी प्रशासन का अंदेशा को लोगों ने चकनाचूर कर दिया। भीड़ महाकुंभ में जाने वालों की और अधिक बढ़ गई। हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनके पीछे मैं, जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे लगता है आप हमारा वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और आज उम्मीद है आप हमारा वीडियो बीच में ना छोड़ें, अंत तक जरूर देखें। जो चश्मदीदों का कहना है, जो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, वो कई अलग अलग बयान है, यानी बयानों में अंतर है। रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि रेलवे के एक अधिकारी हैं, उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने के, यानी स्थानांतरित करने के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। जबकि वहां चश्मदीद है, यानी जो मीडिया रिपोर्ट में लोगों, मैंने देखा वीडियो बोलते हुए देखा है, कुली हैं, वहां यात्री हैं, कि ये रेलवे के जो प्रशासन है उसने एक अनाउंसमेंट करा था, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 को पर आने वाली थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया था प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। अब हुआ क्या, प्लेटफॉर्म नंबर 12 लोग इंतजार कर रहे थे प्रयागराज जाने के लिए, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो बाहर जो भीड़ खड़ी थी, यानी प्लेटफॉर्म के बाहर, वो उनको जैसे सुनना कि 16 नंबर पे प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आएगी, और 12 नंबर वाली भीड़, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े, 16 नंबर की तरफ, और एस्केलेटर और सीढ़ियों पर आपस में टकराकर गिरने लगे। गिरने से भगदड़ मच गई। और वहां पे भगदड़ में जो सरकारी आंकड़े आए हैं उनमें मौतों की संख्या है 18। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने अपने, जिन परिजनों ने अपने लोगों को खोया है, उनको मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और फिर कहता हूं लोगों से कि इस तरह से आयोजनों में
और प्लान करके जाएं। और आप देख ही रहे हैं कि सरकार सिर्फ मुआवजा का ऐलान कर देती है। इस घटना पे भी सरकार ने मुआवजा का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए, और जो आंशिक रूप से यानी कुछ हल्के फुल्के घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, कई बार देखने को मिला है, और लोग तब भी नहीं मानते हैं। 144 साल जैसे ही अनाउंस हुआ कि कुंभ जो है वो 144 साल बाद ऐसा कुंभ पड़ा है, तो लोगों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि पता नहीं मुझे कुंभ जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भीड़ यानी जो आस्तिक लोग हैं, यानी आस्था है जिनमें, गंगा में स्नान करने में, कुंभ में स्नान करने में, संगम में स्नान करने में, यानी प्रयागराज पहुंचने के लिए, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई भीड़ वहां भी जगह है, जगह तो बढ़ नहीं जाएगी, जगह उतनी रहेगी, और संख्या दिन पर दिन पहुंचती जा रही है। तो साथियों, ये भीड़ ना लगे इसके इंतजाम सरकार ने अपने कई बार उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, और ये कहा भी था कि हम ऐसा इंतजाम करेंगे, भव्य, अलौकिक और दिव्य कुंभ का आयोजन करेंगे। पर जो घटनाएं होती जा रही हैं, उन घटनाओं से उनकी दिव्यता और इस पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर जरूर आया है। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में यानी प्रयागराज में संगम तट पर कई घटनाएं हो चुकी हैं, आगजनी की भी हो चुकी हैं, भगदड़ भी हुई थी, जहां भगदड़ में वहां भी लगभग 30 लोगों की मौत का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा सामने आया हुआ है, और कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनका अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यानी उसके बाद से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ना सरकार कुछ बता रही है, ना मीडिया कुछ बता रही है, कहीं कुछ किसी को नहीं पता चल रहा है कितने लोग घायल हैं। यही हाल शनिवार को रात को होने वाले रेलवे स्टेशन यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ का हुआ है। लगभग 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और 18 लोगों की मौत सरकारी आंकड़ों में बताई जा रही है। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, आस्था रखिए, आस्था आप जरूर रखें। कोई ये धार्मिक हम लोग हैं, भारत जो है, भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि आस्था कहीं न कहीं किसी न किसी देवता के रूप में हम लोगों की रही है। आस्था के साथ साथ आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको किसी को बात अच्छी लगे या खराब लगे, कभी कभी ये लगता है कि मनुष्य यानी हम लोग हैं, कहते हैं होमोसेपियंस वर्ग से आते हैं, उनकी श्रेणी के हैं, लगता है कि ऐसा नहीं है। कभी कभी लगता है भीड़ देखकर हम लोग भेड़ बकरियों की प्रजाति तो नहीं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। एक आदमी ने कहा चलो पूरा घर का घर, पूरे गांव के गांव, पैसे नहीं है, उधार लेके जा रहे कुंभ में। अरे ये तो देख लो भैया, ठीक है जाओ, 2 दिन बाद चले जाओ, 4 दिन बाद चले जाओ, 5 दिन बाद चले जाओ, संगम कहीं नहीं जा रहा है, संगम वही रहेगा। व्यवस्थाओं पे सरकार यानी प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते हैं जब व्यवस्था पटरी से उतरती है। कई लोग मैंने आज देखा है, अश्विनी वैष्णव जी यानी जो रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री, उनको कह रहे हैं कि उनको ये व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा पाए रेल, जबकि उन्होंने कई हजार ट्रेनें चलाने का वादा किया था कि अब मुझे संख्या तो याद नहीं, हजारों में कहा कि स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो कुंभ पर जाएंगी और भीड़ हम नहीं होने देंगे। इन सब पर प्रशासन फेल होता नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स पर जाकर हमारे वीडियो में कमेंट करिए और हमें बताइए हम और क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।